नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द या फिर समान अर्थों वाला शब्द। जो अर्थ दूसरे अर्थ के समान अर्थ होते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो सिनोनिम्स। तो ये जो होते हैं समानार्थी शब्द, या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, इन सब या फिर और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं इस पर्यायवाची शब्द से, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको आता है तो तुरंत आप टिक करिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, या फिर 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है और आपको 2 से 3 मार्क दिला देता है। तो इसके बारे में आपको अ से लेकर ज्ञ तक पूरे के पूरे समानार्थी शब्द को ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप देखें, बुक पलटने की ज़रूरत नहीं, सारे आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है देवेंद्र। अब हम लोग पर्यायवाची शब्द को शुरुआत करते हैं। पहला लिखा है अंग। अंग का अर्थ होता है वपु, देह, काया, शरीर, काद, बदन, कलेवर, तन, अवयव। अंश का होता है भाग, हिस्सा, भंग, अवयव, खंड, सोपान। अग्नि का वैश्वानर, धूमकेतु, धनंजय, आग, अनल, पावक, वही, चातवेद, हुतासन, वायुसक, कृषाणु, रोहिताश्व, दहन, ज्वल। अचल का होता है गिरि, शैल, नग, महिधर, आद्रि, पर्वत। अचला का होता है वसुंधरा, वसुधा, धरती, पृथ्वी, क्षितिया, धरा। अचित का होता है संज्ञाहीन, चेतनाहीन, संज्ञाशून्य, संज्ञाशून्य, मूर्छित, बेहोश, बेखबर। अधर्म का होगा अपराध, अकर्तव्य, पाप, दोष। अधर का पर्यायवाची शब्द ओठ, रदछद, ओष्ठ, रदपुट। यहाँ पर रद जो लिखा है, रद का अर्थ होता है दांत। छद मतलब होता है ढका हुआ, तो दांतों को जो ढकने वाला होता है वो होता है होंठ, तो इसीलिए रदछद, ओष्ठ, रदपुट। अधिकार का होगा हक, आधिपत्य, स्वत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व। अध्यापक का होगा आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता। अनाज का होगा अन्न, गल्ला, धान्य, शस्य। अनार का होगा दाड़िम, सुखप्रिय, राम बीज। अनि का होगा चूम, कटक, दल, फौज, सेना। यहाँ पे अनुपम का अर्थ होता है अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम, अनोखा। अनुवाद का होगा भाषांतर, उल्था, तर्जुमा। अनेक का होगा नाना, कई, एकाधिक, अनेकानेक। अंधा का होगा नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रजाचक्षु। अन्वेषण का होगा गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अपमान का होगा अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। अपराध का होता है कसूर, दोष, जुर्म। यहाँ पे कसूर लिखा है, कसूर होगा। अरण का होता है वन, विपिन, अटवी, कानन या जंगल। अपार का होगा असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। अप्सरा का सुरबाला, देवबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुर, सुंदरी। अभिजात का श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। अभिप्राय का अर्थ, तात्पर्य, आशय, मामले या मायने। अमृता का होगा या फिर अमृत का होगा सुध, सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी। अश्व का होगा हय, बाजी, तुरंग, घोतक, घोड़ा या रविसूत। असुर का होगा धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर या तमीचर। आँख का होगा लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दग, आकाश, चख, दीदा, विलोचन, प्रेक्षण। आंगन का होगा अंगना, अजीर, प्रांगण, अंगनाई, घर के भीतर का सहन। आंचल का होता है पल्ला, छोर, दामन, कोना या कोर। आंसू का अश्रु, नेत्रनीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर। आकर्षण का दिलकशी, खिंचाव, विमोचन, सम्मोहन, प्रभावकारी। आकाश का होगा शून्य, अभ्र, देव, पुष्कर, गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष। आकाशगंगा का मंदाकिनी, नभो नदी, नभगंगा, स्वर्ग नदी, सुर नदी। आकृति का नैन नक्श, डील डौल, आकार, चेहरा, मोहरा। आक्षेप का अभियोग, इल्जाम, आरोप, दोषारोपण। आखिरकार का परिणामतः, अंततः, अंततगोत्वा, फलतः। आख्यान का इतिवृत्त, किस्सा, कहानी, कथा, वृत्तांत। आचार का चरित्र, स्वभाव, चाल ढाल, चलन। आज्ञा का अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाजत। आडंबर का प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा या ढोंग। आड़ का शरण, पर्दा, रोक, आश्रय, ओट या आवरण। आतंक का विभीषिका, उपद्रव, अतिभाय, सन्नास, दहशत। आदरणीय का सम्मान, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, श्रद्धेय या समादरणीय। आदर्श का प्रतिरूप, प्रतिमान, मानक या नमूना। आदि का आरंभिक,
प्रथम, पहला, आदिम या शुरू का। आदित्य, आदित्य का होगा सूर्य, रवि, भानु, मित्र, भास्कर, दिवाकर और दिनकर। यहाँ पे एक और होना चाहिए, अरुण होना चाहिए। आधार का होगा अवलंब, जड़, बुनियाद, मूल, सहारा। आनंद का विनोद, आमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास, सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, आह्लाद। आपत्ति का होगा आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत या विपत्ति। आयुष्मान का होगा चिरंजीव, दीर्घायु, शतायु, चिरायु, दीर्घजीवी। आलसी का सुस्त, काहिल, ठेलुआ, निकम्मा या निरुद्यम। आवाज का होगा शब्द, स्वर, ध्वनि, वाणी, गिरा या नाद। आवश्यक का होगा जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकर, अनिवार्य। आवेग का होगा स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपलता या त्वरा। आशय का होगा मतलब, अर्थ, तात्पर्य, भाव, अभिप्राय। आशीर्वाद का आशीष, मंगल कामना, आशीर्वचन। आश्रम का मठ, विहार, कुटी, संघ। आश्रय का होगा अवलंब, भरोसा, सहारा, आधार, प्रश्रय। आहार का होगा भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। आकलन का कूतना, आंकना, आगणन या मूल्यांकन। तो यहाँ अ और आ शब्दों से जितने भी शब्द हैं उनके यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बन गए हैं, मिल गए हैं। ऐसे ही आपको ज्ञ तक पूरी तरह से सारे शब्द मिल जाएंगे। तो आप, आशा करता हूँ आप इन सबको अच्छी तरह से पढ़ें और इन्हें याद रखें, और इससे आपके जो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वो पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। तो मिलेंगे आगे और भी पर्यायवाची शब्दों के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।